नमस्कार दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारा जो ये कोमल सिक्योरिटीज़ नाम का जो ट्विटर अकाउंट है आपने इसे फॉलो नहीं किया है, तो आप ट्विटर के इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको डेली बेसिस पे इसमें अपडेट मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका आप स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट, जिसको भी हम लोग डी मार्ट भी बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप में से काफ़ी लोगों ने डी मार्ट में विज़िट किया होगा। मैंने पर्सनली इनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाके विज़िट किया हुआ है। मैंने इनके पुणे के आउटलेट में विज़िट किया हुआ है, जयपुर के आउटलेट में विज़िट किया हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो टॉप क्लास की हैं और रेट भी मार्जिनल काफ़ी सस्ते हैं अगर आप दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब इसका मैं आपको फुल चार्ट, आप जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनका जो पूरा है चार्ट है, तो यह जो लिस्ट हुई थी कंपनी तो तकरीबन 600 रुपये के प्राइस से लिस्ट हुई थी। तो आज इसकी डेट में ये 2017 में लिस्ट हुई थी। तो आज की डेट में इसका जो प्राइस आप देख पा रहे हैं, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 2900 रुपये तकरीबन दिखा रहा है। तो ये जो डी मार्ट का जो है वो ये इसका पूरा चार्ट है। आप इसका जो 5 डे का भी आप देख सकते हैं, अप ट्रेंड में है। 1 मंथ का थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि पूरे एफएमसीजी, इंटायर एफएमसीजी सेक्टर में ही आपको फॉल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो 6 मंथ का है तो इसमें आपको आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और ईयर टिल डेट में भी थोड़ा सा पैटर्न सेम है, लेकिन आप जब लॉन्ग रन का जब आप देखेंगे तब इसमें आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, इसके जो फाइनेंशियल्स में आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके सारे जो चीज़ हैं वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसके डी मार्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1,88,677 करोड़ का है, जो कि लार्ज कैप का ही हमारा स्टॉक है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो ईपीएस है वो तकरीबन 14.77 है, तो इसका ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर। और इसका जो फेस वैल्यू है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो 10 रुपीज़ का है। यानी कि आपको अगर कंपनी इन फ्यूचर का कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इस फेस वैल्यू पे ही डिक्लेयर करेगी। और इसका जो पीई रेशियो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री पीई है, यानी इसके जो पीयर हैं उनका जो पीई है वो 133 का दिखा रहा है, लेकिन इनका जो पीई है तो वो दिखा रहा है 197 का। यानी कि अभी ये अपने हायर वैल्यूएशन पे है, लेकिन फिर भी आपको ये स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा ऐसा क्यों। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो जो है दिखा रहा है वो 17 टाइम्स की दिखा रहा है, क्योंकि जिनकी बुक वैल्यू है 171 की है। ठीक है, तो लेकिन इसमें आप जो अगर डिलीवरेबल्स का परसेंटेज देखेंगे कि जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं उसका जो इनका डिलीवरेबल्स है वो तकरीबन 41, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसको 3 ईयर्स में सेबी का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है कि जो भी प्रमोटर के स्टेक है वो 75:25 का रेशियो कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये कंपनी ने डायरेक्टली 74.99, क्योंकि ये 75 नहीं रख सकते हैं या 75 से ऊपर नहीं रख सकते हैं, तो इन्होंने जस्ट मार्जिनली कम रखा है। रेस्ट बाकी इन्होंने पूरा स्टेक अपने पास रखा हुआ है। और इनके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने 10.42 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जितने भी इनका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, देखिए आप देख सकते हैं वो 5.29% की कर रखी है। इंश्योरेंस कंपनी मतलब एलआईसी ने जो भी एक ले रखा है वो 0.37 का ले रखा है। और जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी 0.03 का स्टेक ले रखा है। अदर डीआईएसआईस में भी 0.8% का ले रखा है। जो हमारे डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं वो 8.1 का इन्होंने स्टेक ले रखा है। तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेंट है वो काफ़ी कम है, और लेकिन इनका जो प्रमोटर और एफआईआईस हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेक ले रखा है। ये एक अच्छी निशानी मानी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसको देख के ही बाई कर लेना चाहिए, लेकिन ये अच्छी निशानी मानी जाती है कि अगर कोई अच्छा ब्रांड का अगर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, एफआईआईस भी अच्छे इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ वो ये पैरामीटर फुलफिल करता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा होगा। और इसके जब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं, तो फाइनेंशियल में दोस्तों आ जाते हैं, तो इनका जो सेल्स का जो नंबर है वो Q3 FY21 यानी दिसंबर 2020 और सितंबर 2020 में काफ़ी डिफरेंस है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 45 to 50% का डिफरेंस है।
और आप देख पा रहे हैं जो इनकी जो सारी जो फिगर्स हैं वो करोड़ में है। जो सितंबर 2020 की जो इनकी सेल थी वो 5300 की थी, और जो दिसंबर 2020 की थी वो 7542 की थी। जो अदर इनकम है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे कोर बिजनेस है हमें उसको देखना होता है, लेकिन फिर भी नेट इनकम में तो कंसिडर हो गई है जाके। तो अदर इनकम जो है 45 करोड़ की है, और इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है तो वो है 6966 का है। और नेट प्रॉफिट अगर आप कंपनी का देखें तो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये सितंबर 2020 में इनका जो प्रॉफिट हुआ था वो 198 था कोरोना के चक्कर में, लेकिन दिसंबर 2020 में इनका काफ़ी अच्छा जंप होकर आया 446 करोड़ रुपीज़ का। अब आ जाते हैं इनके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व भी ठीक ठाक अच्छा खासा है, 10,431 करोड़ रुपए का रिजर्व भी है। ठीक है, हाँ उनके पास थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ हैं 725 करोड़ रुपीज़ की। आप देख सकते हैं कॉन्टीजेंटी लाइबिलिटीज़ है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में है वो 2164 करोड़ रुपीज़ की है। और इनका जो कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो थोड़ा सा, नेट कैश फ्लो है जो वो थोड़ा सा नेगेटिव में है, क्योंकि ये मार्च ये 2020 का डाटा है, क्योंकि मार्च FY21 का जो पहला क्वार्टर था आपको पता होगा, पहला और दूसरा क्वार्टर वो थोड़ा सा नेगेटिव गया था, उस वजह से इनका कैश फ्लो नेगेटिव है। और इनका बाकी सब कुछ अच्छा है। और इसमें अगर आप देखेंगे EPS अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बेसिक जो EPS है वो 20.71 का है, जो काफ़ी अच्छा है। डाइल्यूटेड EPS भी इनका अच्छा है। डिविडेंड क्योंकि ये कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है, ठीक है, डिविडेंड ना डिक्लेयर करना बुरी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिविडेंड अगर वो कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो डिविडेंड कम से कम देना चाहेगी, वो है ना, आपको शेयर वैल्यू अप्रिसिएशन में देगी। उसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो इनका ROCE भी काफ़ी अच्छा है, 15 से ऊपर, ठीक है, नॉट बैड, ये भी अच्छा है। ठीक है, अगर आप इनका जो एक चीज़ है आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, वो देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो मार्च 19 में था वो 0.08 का था, लेकिन जो मार्च 2020 में वो 0 है, इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ठीक है दोस्तों, वैल्यूएशन वाइज अगर आप इनके देखेंगे तो वैल्यूएशन भी ठीक है। एबिटा भी जो इनका है 65 110 का है, 10 का है। और इनका जो आप ग्रोथ रेशियो देखेंगे 3 ईयर की जो CAGR है सेल्स की वो 27.86 की है, और जो 3 ईयर का नेट प्रॉफिट का जो CAGR है वो भी 38.31 का निकल के आ रहा है दोस्तों। और इनका कॉरपोरेट एक्शन है वो भी देख लेते हैं। कॉरपोरेट एक्शन में क्या है, कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है, नो डिविडेंड, बोनस अभी तक कुछ दिया नहीं है, कोई स्प्लिट कंपनी ने करा नहीं है, राइट्स कोई इशू लाए नहीं है कंपनी, नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये कंपनी क्यों अच्छी है। क्योंकि इनके जो प्रमोटर हैं, आप में से शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात, वो राधा किशन दमानी हैं, और वो जो हैं वो राकेश झुनझुनवाला जी, आप उन सभी का नाम जानते होंगे, तो उनके भी गुरु बोले जाते हैं। उनके पास जो इस कंपनी का स्टेक है एज अ प्रमोटर वो 68 पॉइंट समथिंग का है। ठीक है, और डी मार्ट के बारे में मैं क्यों, ये एक बिज़नेस अपने में मोट क्रिएट करता है, मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों अपने पास रखता है, क्योंकि दोस्तों डी मार्ट जो है, अगर आप डी मार्ट को आप बिग बाज़ार से या रिलायंस मार्ट से कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे। पहली बात तो उनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम है, इसलिए उनके सेल्स भी काफ़ी हाई रहते हैं। और उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये जो डी मार्ट है इनके पास खुद का अपना लैंड बैंक है, लैंड बैंक, और ये जब भी कहीं पे डी मार्ट ओपन करते हैं ये अपने खुद की ज़मीन पे ओपन करते हैं, जिससे इनका जो कॉस्टिंग बचती है, रेंट की कॉस्टिंग, ठीक है, वो इनका सेव हो जाती है। और दूसरी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो डी मार्ट के जो ओनर हैं या प्रमोटर आप बोल सकते हैं, उनका अच्छा खासा स्टेक है। अगर ठीक है, इंडिया सीमेंट का अगर आपने नाम सुना होगा, उसमें भी 12.68 का है Q2 FY21 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिसंबर में, लास्ट दिसंबर का मेरे पास वो डेटा नहीं है अभी तक, लेकिन उस समय तक सितंबर क्वार्टर के तक उनका जो स्टेक है वो 12.68% का है, राधा किशन दमानी जी का इंडिया सीमेंट में। तो उससे भी उनको एडवांटेज मिलता है, मतलब डी मार्ट के पास लैंड खुद की है, खुद का वो अपना पूरा सेटअप बनाते हैं, उन्हें रेंट भी नहीं देना है, उनका जो सीमेंट का है वो भी उन्हें अच्छे से कम प्राइस पे मिल जाती है। तो फ़र्क पड़ता है इससे, कॉस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग या
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग, वो काफ़ी चीज़ें उनकी कम पड़ जाती हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा दोस्तों स्टॉक है, अगर जिसका प्राइस अगर आपको अभी हायर लग रहा हो तो आप इसमें एक दो करके शेयर ले सकते हैं, या फिर बाय ऑन डिप्स भी लगा सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्वालिटी वाइज दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं और इसके बाद इसको आप होल्ड करिए, ये आपको बहुत ही बेहतर इन फ्यूचर में आपको रिटर्न बना के देगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।